देश में कोरोना केस 8 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 22,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए मामले, कोरोना से एक दिन में मौत 519। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 2100 नए मरीज, 1,09,000 के पार पहुंचे कुल मामले। तमिलनाडु में 1,30,000 केस, 1,800 से ज्यादा की मौत। गुजरात में कोरोना के 40,000 से ज्यादा मामले, मरने वालों की संख्या 2,000 के पार। मुंबई में भी हालात खराब, कुल केस 90,000 से ज्यादा, 5,200 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा करीब 8,000 मरीज, कोरोना के कुल मामले 2,38,000 से ज्यादा। WHO ने की धारावी मॉडल की तारीफ, कहा अच्छे प्रयास से मुंबई के झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाके कोरोना फ्री के करीब। WHO के महानिदेशक ने कहा टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट से काबू में आया कोरोना। And even in the Harvey, a densely packed area in the mega city of Mumbai. यूपी में 55 घंटे का लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं पर पाबंदी नहीं। यूपी में लॉकडाउन से दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त, बिना पास आवाजाही पर पाबंदी। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सुबह सुबह गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, बिना पास एंट्री की इजाजत नहीं। गाड़ियों में 2 से ज्यादा बैठे लोगों को ताकीद, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रही है पुलिस। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी सख्ती, नोएडा और गाजियाबाद में आ रही गाड़ियों को पुलिस ने रोका। वाराणसी में भी पुलिस सड़कों पर सख्ती कर रही है, बेपरवाहों की खैर नहीं। लॉकडाउन में खुले रहेंगे धार्मिक स्थल, डोर स्टेप डिलीवरी पर भी रोक नहीं। कल रात 10 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन, सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा जारी। मुरादाबाद में कोतवाली पुलिस स्टेशन के पास सख्ती, हर आने जाने वालों की तलाशी। उत्तर प्रदेश में भी बढ़ी संक्रमितों की संख्या, कुल मामले 32,000 से ज्यादा, 862 की मौत। मुंबई के बोरीवली इलाके में एक शॉपिंग सेंटर में लगी आग, चारों तरफ धुआं ही धुआं। इंद्रप्रस्थ शॉपिंग सेंटर में ज्यादातर है मोबाइल की दुकानें, 2 मोबाइल की दुकानें पूरी तरह से आग की चपेट में। 18 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची, बेसमेंट में आग की वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के लिए हो रही है मुश्किल। आग बुझाने में रोबोट की ली जा रही है मदद, रात 3 बजे से लगी है आग। बिहार के सासाराम में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत, चारों बच्चे थे एक ही परिवार के। पिथौरागढ़ में नाले के तेज बहाव में बह गई कार सवार 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। अरुणाचल प्रदेश पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड की भी मार, 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में भी उफान पर है नदियां, सिवनी में पुल पर तेज बहाव के बीच फंसे 2 लोग। असम में भारी बारिश के बाद रिंग बांध टूटा, कई गांव में घुसा पानी। नेपाल में भारी बारिश से कोसी नदी उफान पर, बिहार के कई जिले प्रभावित, सुपौल में बाढ़ के हालात। विकास के पोस्टमार्टम में खुलासा, 3 गोलियां लगी थी, 2 गोलियां सीने में और 1 कमर में लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तीनों गोलियां शरीर के आर-पार, ज्यादा खून बहने से हुई थी मौत। विकास दुबे की पत्नी रिचा ने कहा पुलिस ने जो किया ठीक किया, मीडिया पर निकाला गुस्सा। गलती की थी क्या, ये बताइए। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? विकास दुबे का बड़ा लड़का आकाश अपनी दादी से मिलने पहुंचा। विकास की मां सरला ने कहा नहीं जाना चाहती कानपुर। पोस्टमार्टम से पहले विकास दुबे का किया गया कोरोना टेस्ट, नेगेटिव आई रिपोर्ट। विकास दुबे के गांव बिकरू में जारी है तलाशी अभियान, पुलिस ने बरामद किए कई देसी बम। एनकाउंटर के बाद कानपुर पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी और बेटे को छोड़ा, कल हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके गांव में जश्न का माहौल, गांव वालों ने बांटी मिठाइयां, बोले जो हुआ अच्छा हुआ।
2 जुलाई की रात बिकरू गांव में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों ने ली राहत की सांस, बोले नहीं भूलती वो खौफनाक रात। एलओसी पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हंदवाड़ा में 2 आतंकी ढेर, AK-47 बरामद। भारी बारिश की वजह से दीप मुंबई फ्लाइट रद्द, यात्री हुए परेशान। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किए सोमनाथ मंदिर के दर्शन, परिवार के साथ की पूजा। मध्य प्रदेश की सियासत में फिर उछला टाइगर। बीजेपी सांसद महेंद्र सोलंकी बोले सारे टाइगर बीजेपी में, कांग्रेस में बचे सर्कस के टाइगर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शादी बनी कोरोना बम, शगुन समारोह में शामिल 13 मेहमानों के पॉजिटिव होने से हड़कंप। चीन के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़, सैकड़ों लोग बाढ़ से प्रभावित। अमेरिका में चुनावी बुखार चढ़ा, राष्ट्रपति ट्रंप ने विरोधी बिडेन को कहा कठपुतली। रूस ने समुद्र में उतारा महिला ब्रिगेड को, ब्लैक सी की करेगी निगरानी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना की जंग में मास्क को बताया जरूरी, नियमों को सख्त करने पर जोर। अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारियों का मीडिया पर हमला, लॉकडाउन और सख्त क्वारंटीन कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं लोग।